आने वाले युग में जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा और अपने मन की मलिनता को निकाल फेंकेगा, वही इस सृष्टि में जी पाएगा। और अब यह सत्य इन मनुष्यों को समझाना होगा, इनके मन में ईश्वर का भय बिठाना होगा, तभी ये धर्म के पथ पर चल पाएंगे। संपूर्ण जगत अपनी जननी को ही इस संकट का दोषी मान रहा है ब्रह्मदेव। हमें इस अनर्थ को रोकना होगा। भक्त का अपने भगवान के विरुद्ध जाना शुभ संकेत नहीं है। देवी ने हमें दुख भी दिया है और विश्वासघात किया है। देखो कैसे बीच मझधार में छोड़कर भाग गई हमें। अरे क्यों करें हम ऐसी स्वार्थी देवी की पूजा? हमारी भक्ति को अपनी प्रशंसा समझने लगी हैं। हमें कमजोर और स्वयं को सर्वज्ञ मानने लगे हैं। सोचते हैं जिनके पास शक्ति नहीं वो आदि शक्ति का क्या बिगाड़ सकेंगे। हाँ, ये सब माता के कारण हुआ है। इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। संसार में भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है, किंतु ये भक्त ये नहीं जानते कि इनका कहा हर एक वाक्य, हर एक कथन इनकी नियति बनाता है। देवताओं पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। आने वाले युग में जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा और अपने मन की मलिनता को निकाल फेंकेगा, वही इस सृष्टि में जी पाएगा। और अब यह सत्य इन मनुष्यों को समझाना होगा, इनके मन में ईश्वर का भय बिठाना होगा, तभी ये धर्म के पथ पर चल पाएंगे। और भक्त की इच्छा का क्या ब्रह्मदेव? भोलेनाथ, इस सृष्टि के आरंभ में हम ही ने उन्हें यह उपहार दिया था, स्मरण है ना? फिर दान किए गए वर को, दी हुई मानसिक शक्ति को आप कैसे छीन सकते हैं भला? क्या यह निष्ठुरता नहीं कि स्वयं इस संसार के पालन करता और इस संसार के रचयिता अपने ही दिए हुए वरदान को छीन रहे हैं? क्या यह अत्याचार नहीं? बताइए। किंतु भोलेनाथ, वो वर आज अभिशाप सिद्ध हो रहा है। देखिए मनुष्य कैसे अपनी सुध-बुध खो रहा है। हाँ भोलेनाथ, भक्ति की शक्ति को मन से दूर करके असुरीय मानसिकता को मन में स्थान देना अभिशाप ही तो हुआ। और भेद कौन करेगा नारायण? हम? बताइए क्यों? क्योंकि हम देवता हैं, वो मनुष्य हैं। स्मरण रहे। ये अभी श्राप नहीं है, आशीर्वाद है, मुक्त इच्छा का आशीर्वाद। शक्ति वो तो निराकार है, जल की भांति हैं,
और जल को यदि आप किसी पात्र में डालोगे तो वो उसी पात्र का आकार, विचार और व्यवहार ले लेगा। यदि पात्र मैला है तो जल मलिन हो जाएगा, और यदि पात्र स्वच्छ है तो जल भी स्वच्छ। स्मरण रखिए, जब मन में निराशा और नकारात्मकता भरी हो तब दैव्य शक्तियां भी असुरीय लगती हैं, परंतु यदि मन स्वच्छ है तो शक्ति भी भक्ति बनकर बहती है, और हर इच्छा आशीर्वाद के भांति फलती है। तो क्या बिना भक्त का मन पढ़े उनकी हर पुकार सुनना, उनकी इच्छा पूर्ण करना उचित है भोलेनाथ? उचित और अनुचित कभी प्राणी नहीं होता नारायण। समय होता है ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, इसलिए कहता हूं भक्ति उचित समय की प्रतीक्षा करो। मुक्ति का शिव है ना संग संग मेरे लिए आप सब एक समान हैं। चंद्रशेखरा, यदि आपके शिव को कुछ भी सुनाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है, तो वो एक भक्त की भक्ति है, एक भक्त की भक्ति की पुकार है। हाँ, यदि एक भक्त की इच्छा को पूर्ण करना मेरे वश में है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। नाथ महादेवा विश्वेश परंतु हाँ, यदि वो वर आपके लिए आशीर्वाद होगा या अभिश्राप, ये तो आपके मन की दशा, समय और परिस्थिति की दिशा जाने। भक्त ईश्वर और असुर हमने बनाए, अग्नि, जल, वायु, सबका प्रभाव सबके लिए एक समान है, और अंतर करने वाले हम कौन होते हैं? कोई भी नहीं। स्मरण रहे, जब भी संकट समक्ष हो तब समाधान खोजे, दोष नहीं। नारायण, ये भोलेनाथ क्या कह गए? कहीं इस ज्ञान के पीछे हमारे लिए कोई संकेत तो नहीं? भोलेनाथ की मंशा क्या है ये तो समय ही बताएगा ब्रह्मदेव। नहीं, हम इस स्थिति को समय पर नहीं छोड़ सकते। अरे महादेव है वो, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? महाराज कली, आपने तो कहा था कि महादेव ज्वरासुर को ढूंढने के लिए जाएंगे, किंतु महादेव तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये उचित नहीं है, ये शुभ नहीं है। महादेव नहीं, भोलेनाथ है वो। भोले हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, किंतु कर नहीं पा रहे। मैंने ज्वरासुर को ऐसे स्थान पर छुपने को कहा है जहां पर शिव स्वयं उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो फिर हमें अपने षड्यंत्र के तीसरे पड़ाव पर जाना होगा। कह दीजिए ज्वरासुर को कि सभी माँ बाप के क्रोध की अग्नि भड़कती जा रही है।
अपने अगले प्रहार के लिए सज्ज हो जाए। अवश्य, किंतु उससे पहले महादेव पर दृष्टि रखना आवश्यक है। शिव से आगे होंगे तभी तो शिव शक्ति को हरा पाएंगे। मुझे उनके अगले दांव का पता लगाना होगा। किसी भी लोक में भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे। मानो कहीं लुप्त हो गए वो। अपनी ऊर्जा को मेरी पहुंच से दूर कर दिया उन्होंने। भोलेनाथ बहुत मनमोजी है। कहीं हमसे छुपकर हमें हराने का दांव तो नहीं खेल रहे। चाहे जो हो जाए, उन्हें ज्ञात नहीं होना चाहिए कि ज्वरासुर है कहां। मेरे भक्त इतनी घोर पीड़ा नहीं सहेंगे। उनकी भक्ति की शक्ति कोई नहीं छीन सकता। मैं करूंगी उनकी सहायता। वो मेरी अब बात अवश्य मानेंगी। तुम्हें जब देखा ना माता का नाम, देखो तुम्हारी माता ने क्या किया। माता का नाम जपने से कौन सा हमारा पुत्र बच गया। वो भी तो पीड़ित है ईश्वर से। कितना शक्तिहीन कर दिया है आदि शक्ति ने हमें। आज अपने ही संतानों को तड़पता देखना पड़ रहा है। सब माता के कल हुआ है। शांत हो जाइए। अब मैं आ गई हूं। सब शुभ होगा। रुक जाइए भाई। समीप बताइए माता, वही रुकिए। आपका हमारे गांव में कोई स्थान नहीं है। लौट जाइए माता। आपका आगमन हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है।